नमस्कार। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स है। तो 5A और 5B आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 5C। तो 5C जो है वो है आपका इस पे बेस्ड एंगल्स रिलेटेड टू पैरेलल लाइंस पे। तो एंगल्स रिलेटेड टू पैरेलल लाइन में पहले जान लीजिए कि क्या क्या होता है। तो जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है दो पैरेलल लाइन है, अगर हम लोग लेके चलते हैं, एक मान लीजिए ये लाइन यहाँ पे ट्रांसवर्सल है, ये हो गया आपका L, ये हो गया M, इसको मान लेते हैं हम लोग T। तो लाइंस एंड एंगल्स में क्या कहा जाता है, इसको ट्रांसवर्सल कहा जाता है और L पैरेलल M है हमारे पास। तो इसमें कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा ये हम लोग को ध्यान देना है कि अगर दो पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो कौन कौन सा एंगल बराबर होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर इसको A लिखते हैं, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, तो ये हो जाता है हमारे पास चारों इक्वल कि A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू D। रीज़न अभी बाद में बताएंगे। यहाँ पे अगर हम लोग 1 लिखते हैं तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। ये हो जाता है हमारे पास चारों इक्वल, 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4। उसके बाद अगर किसी भी नंबर को किसी भी अल्फ़ाबेट से हम लोग जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास 180 के बराबर। तो ये एंगल्स जो होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। तो इसी पे हम लोग लेके चलते हैं। अब इसमें टाइप हम लोग डिसाइड करते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हम लोग को लेके चलना हो, फर्स्ट जो होता है हमारे पास, तो बनाओ, होमवर्क देते हैं तो बनाओ कि जैसे यहाँ पे अगर हम लोग लेके चलते हैं, मान लीजिए हम लोग कलर डिसाइड कर लेते हैं। तो 3 टाइप का एंगल होता है। एक हो जाता है हमारे पास कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होता है ये हमेशा इक्वल होता है, ऑलवेज इक्वल। अब कोरेस्पॉन्डिंग एंगल में कौन कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा हमारे पास 1 और 3। मतलब क्या होगा कि अगर इसको लेके चलते हैं, ऊपर है तो ऊपर, नीचे है तो नीचे। तो तुम लोग को तो अभी तक अब जैसे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन सा होता है ये ध्यान रखना है हम लोगों को। तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या होता है कि अगर हम लोग इस फिगर पे लेके चलते हैं तो ये एंगल और ये एंगल हो जाएगा कोरेस्पॉन्डिंग। यहाँ पे क्या मतलब कि A इज इक्वल टू C हो गया। सेकेंड पेयर हो जाएगा हमारे पास, अगर इधर लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 3। थर्ड पेयर हो गया हमारे पास कि अगर नीचे है तो नीचे वाला, तो ये हो जाएगा B इज इक्वल टू D। और फोर्थ पेयर हो गया हमारे पास नीचे में इस साइड तो इस साइड, तो ये हो गया हमारे पास 2 इज इक्वल टू 4, 2 इज इक्वल टू 4। तो ये पोजीशन पे जो एंगल रहेगा वो सारा आपका इक्वल रहेगा। उसके बाद होता है हमारे पास अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल जो होता है, अल्टरनेट एंगल हमारे पास 2 टाइप का होता है। अल्टरनेट एंगल भी हमेशा इक्वल होता है। अल्टरनेट एंगल्स जो होता है ये भी हमेशा इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल में 2 टाइप का होता है। एक होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और दूसरा हो जाता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होता है वो हो गया, मतलब मान लीजिए अगर हम लोग नंबर लेके चलते हैं तो B इज इक्वल टू C और 2 इज इक्वल टू 3 हो गया। उसके बाद अल्टरनेट एक्सटीरियर हो गया, 1 इज इक्वल टू 4 और A इज इक्वल टू D। मतलब क्या हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एक ये हो गया तो एक ये हो गया, B और C हो गया। मतलब सिंपल ध्यान रखिए कि जहाँ भी Z बने, Z सीधा बने, उल्टा बने, वो सारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। ये और ये हो जाएगा, ये और ये हो जाएगा, तो ये हमेशा इक्वल होता है। उसके बाद होता है कंसेक्यूटिव एंगल। तो कंसेक्यूटिव एंगल जो होता है उसका सम जो होता है वो 180 के बराबर होता है। मतलब इसमें क्या होगा कि अगर हम लोग लेके चलते हैं तो एक हो जाएगा कोई इंटीरियर एंगल। तो कोई इंटीरियर एंगल्स में कौन कौन सा होगा, B प्लस 3 जो होगा वो 180 के बराबर होगा और 2 प्लस C जो होगा वो 180 के बराबर होगा। अगर कोई एक्सटीरियर लेके चलते हैं तो कोई एक्सटीरियर एंगल्स का भी सम 180 होता है। यहाँ पे हो जाएगा A प्लस 4 जो होगा वो 180 होगा और सेकेंड हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस D, 1 प्लस D इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। ये हुआ आपका कोई एक्सटीरियर एंगल्स। तो इसको कहा जाता है आपका, ये हो गया बेसिक रूल जो यूज होगा हमारे पास इसमें, इस वाले में एंगल्स रिलेटेड टू पैरेलल लाइन। तरीका जान लीजिए।
कि हमारे पास अगर हम लोग कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स लेके चलेंगे तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये हो जाता है हमारे पास ऑलवेज इक्वल। पोजीशन कौन कौन सा होगा, अगर दो पैरेलल लाइन है इस तरीके से, इधर वाला नीचे है तो नीचे और साइड में है तो साइड में, ये हमेशा इक्वल रहेगा, तो इतना ध्यान रखिएगा। अल्टरनेट एंगल जो होता है, अल्टरनेट एंगल्स, तो अल्टरनेट में दो टाइप का होता है। एक हो जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और सेकंड हो जाता है हमारे पास अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास भीतर में दो गो जेड बनेगा, जहाँ पे भी जेड बने, ये वाला और ये वाला। अल्टरनेट एक्सटीरियर हो जाएगा हमारे पास इधर वाला और इधर वाला, और फिर इधर वाला और इधर वाला, तो इसको कहा जाएगा अल्टरनेट एक्सटीरियर। उसके बाद होता है हमारे पास कंसेक्यूटिव एंगल, तो दो टाइप का होता है। एक हो जाता है हमारे पास को इंटीरियर एंगल्स, इसका सम जो होता है वो 180 होता है, सम जो होता है वो 180 होता है। तो को इंटीरियर में हो जाएगा हमारे पास भीतर वाला ये और ये, उसके बाद सेकंड हो जाएगा हमारे पास इधर और इधर, इसका सम जो होगा वो 180 होगा। उसके बाद हो जाएगा को एक्सटीरियर, तो को एक्सटीरियर जो होगा इसका भी सम जो होता है वो 180 होता है। को एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो होता है हमारे पास, उसका भी सम 180 होता है। तो को एक्सटीरियर में आ जाएगा आपका ये और ये एंगल, और फिर इसके बाद इधर अगर एक साइड है तो ये और ये एंगल, इसको कहा जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास जिस पे हम लोग यूज करेंगे। कुछ फर्स्ट वाले चैप्टर का जो वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर, ये सारा है, उसको भी हम लोग यूज करेंगे। ये सारा पोजीशन है जहाँ पे एंगल इक्वल होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5C पे। तो 5C का शुरुआती सब क्वेश्चन देख लीजिए कि जैसे शुरुआत में ज़्यादा आसान है तो उसमें हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे यहाँ पे दे दिया हमारे पास एंगल 1 दे दिया 120, तो अगर एंगल 1 हम लोग लेके चलते हैं, से मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 120, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ब्लैक, अच्छा है रेड ले लेते हैं, ठीक। तो ये दे दिया हमारे पास 120 दिया हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये 120 है तो वर्टिकली अपोजिट से ये 120 हो जाएगा 3। उसके बाद यहाँ पे जैसे इस लीनियर पेयर से ये 60 हो जाएगा, तो ये 60 हुआ तो ये 60 हो गया। अब कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये 60 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं ये 120 हो गया कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से, और 60 है तो ये 60 हो गया। तो इसमें क्या हुआ हमारे पास, एंगल 1 जो हुआ वो 120 हो गया, एंगल 1 हो गया 120, एंगल 2 हो गया हमारे पास 60। वर्टिकली अपोजिट से अगर चलते हैं तो एंगल 3 जो हुआ वो हो गया हमारे पास 120, और एंगल 4 जो हुआ ये हो गया हमारे पास 60 डिग्री, ठीक। कोरेस्पॉन्डिंग फिर यूज़ करेंगे तो ये सारा जो 6 और 8 60 हो जाएगा, और 5 और 7 जो होगा वो 120 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग को उल्टा लेके चलना है कि जैसे एंगल 7 दे दिया 80, तो ये हो गया 80। एक चीज़ जानिए, तो 7 + 8 180 होता है, तो ये 100 हो जाएगा। क्रॉस मतलब वर्टिकली अपोजिट से ये 80 हो जाएगा, ये 100 है तो ये 100 हो जाएगा। फिर हम लोग कोरेस्पॉन्डिंग यूज़ कर लेंगे, तो ये 100 हो गया, ये 80 हो गया, ये 80 है तो ये 80 हो गया, और ये 100 है तो ये 100 हो गया। इतना ध्यान रखना है आपको, एकदम आसानी से लेके चलना है, ये सारा लिखते हम लोग चलेंगे। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे रेशियो दे दिया है, जैसे 2:3 दिया हुआ है, तो 2:3 का मतलब क्या हुआ, 1 जो हुआ ये 2x हो गया, और ये हो गया हमारे पास 3x। तो अगर हम लोग निकालते हैं 2x + 3x = 180, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x = 180। x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 36। अब इसी को यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 2x है, तो 2x है तो हमारे पास ये हो जाएगा 72, और ये हो जाएगा 108 डिग्री। अब बाकी सारा एंगल निकल जाएगा, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 72 आ गया, और 72 और 108 आया। तो जैसे सिंपल जान लीजिए, ये हुआ हमारे पास इस तरह से फिगर दिया हुआ है, ये 72 हुआ,
ये 108 हुआ, तो वर्टिकली अपोजिट से ये वाला 108 हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग से ये 108 है तो 108 हो गया, और 72 है तो 72 हो गया। वर्टिकली अपोजिट से हम लोग ले लेंगे, ये 72 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हमारे पास 108। अब चौथा नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास, इतना ध्यान रखिए, फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास ये दिया हुआ है इतना कि जैसे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स विल द लाइंस एल एंड एम बी पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इफ़ एल पैरेलल एम, तो ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से दोनों इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बाई कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए पोजीशन देखिए, ये वाला कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कहा जाता है इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास बाई कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स 3x माइनस 20 इज इक्वल टू 2x प्लस 10 हो जाएगा। अब 2x इधर आएगा तो 3x माइनस 2x और हो जाएगा 10 प्लस 20, x बराबर जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। इतना आसान है क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे हैं जो बेसिक पढ़े नहीं हैं, और उनको जितना भी मटरगश्ती किए हुए हैं, जो बच्चे जो नौटंकी किए हुए हैं अपने पढ़ने के समय में, अभी के बच्चे हैं जो डॉन बनने का कोशिश कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा डॉन बन रहे हैं, आता जाता कुछ नहीं और छुछुंदरई एकदम चरम पर। तो उनके लिए ये जो है ये वीडियो थोड़ा सा समझदारी वाला होगा कि समझदार बनिए, पढ़िए, बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पे अब हम लोग पढ़ते हैं 5 नंबर पे। तो 5 नंबर में जैसे ये दिया हुआ है, इतना ध्यान रखिए, एल पैरेलल एम दिया हुआ है, सेम चीज़ है। ये 5 नंबर अगर हम लोग लेके चलते हैं तो 5 नंबर के लिए हम लोग लिखेंगे कि जैसे यहाँ पे हमारे पास दे दिया एल पैरेलल एम, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एक्स विल द लाइंस एल। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर एल पैरेलल एम हम लोगों को करना है तो इसमें मस्ट होना चाहिए 3x प्लस 5 प्लस 4x इज इक्वल टू 180 के बराबर होना चाहिए। अब ये हो जाएगा हमारे पास 7x इज इक्वल टू 180 माइनस 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 175। यहाँ पे हम लोग लेके चलेंगे 7x इज इक्वल टू 175, x का जो वैल्यू होगा 175 बाई 7 होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 25 डिग्री। एकदम इजी तरीका है, अगर इसको सॉल्व करना हो तो बहुत इजी तरीका है, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये था आपका 5 नंबर। अब इसको हम लोग डिलीट करते हैं 5 नंबर को। 5 के बाद बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर पे। तो 6 नंबर क्वेश्चन जो है देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग को प्रूफ फाइंड करना है x का वैल्यू। तो 6 नंबर में अगर x का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास दिया हुआ है, पहले गिवन है हमारे पास AB पैरेलल CD। तो उससे क्या होगा हमारे पास, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के थ्रू ये हो जाएगा हमारे पास एंगल ABC जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास एंगल BCD के बराबर। तो एंगल BCD जो होगा वो हो जाएगा x ये वाला हुआ x। अब दिया हुआ है हमारे पास ये BC पैरेलल ED, तो यहाँ पे बाई वो इंटीरियर एंगल्स ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस मतलब एंगल BCD प्लस एंगल CDE इज इक्वल टू 180 होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 75 इज इक्वल टू 180। x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 180 माइनस 75 मतलब 105 डिग्री। ये चीज़ ध्यान रखना है, मतलब एकदम इत्मीनान से चलना है कि ये हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से जो हुआ ये वाला एंगल x हो गया और ये x हो गया, मतलब इस तरह से अगर दिया हुआ है, इतना ध्यान रखिए। तो ये x हुआ तो ये भी x हो गया, और यहाँ पे ये पैरेलल दे दिया इसके, तो इसका और इसका सम 180 हो जाएगा। द होगा द, प्रसाद खाओ। अब हम लोग बढ़ते हैं तो अगले क्वेश्चन पे 7 नंबर पे। पहले इसको हम लोग करते हैं डिलीट।
और गार्जियन जितने हैं उनसे आग्रह है कि बाल बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान दें। बहुत ज़बरदस्त संस्कार मिल रहा है अभी बच्चों को। तमीज़ नाम का कोई चीज़ें नहीं है। दुलार में इतना आनहर है कि कुछ समझ में नहीं आता है कि कहाँ है, क्या बोल रहे हैं हम लोग और क्या बोलना चाहिए। अब हम लोग बढ़ते हैं, ध हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 नंबर में। 7 नंबर अगर आपको सॉल्व करना हो तो ये फिगर दिया हुआ है हमारे पास, दे दिया है ए बी और सी डी पैरेलल है। गिवन है हमारे पास ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, सी डी पैरेलल ई एफ, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो हम लोग करेंगे पहले क्या, पहले को इंटीरियर, जैसे ये 130 है तो ये को इंटीरियर एंगल से निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि बाई को इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा हमारे पास एंगल सी ई एफ इज इक्वल टू ई सी डी, एंगल सी ई एफ प्लस एंगल ई सी डी, को इंटीरियर है तो 180 होगा, ये हो जाएगा 180 के बराबर। तो सी ई एफ जो है 130 है प्लस एंगल ई सी डी, ये हो जाएगा 180। तो एंगल ई सी डी जो होगा, ई सी डी ये हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस 130, मतलब क्या होगा 50 डिग्री। इतना ध्यान रखना है आपको। तो 50 डिग्री हो गया, ये हो गया हमारे पास 50 डिग्री। अब आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो ये 70 है, ये 50 प्लस x है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों बराबर हो जाएगा हमारे पास। ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी पैरेलल सी डी दिया हुआ है, यहाँ पे बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये हो जाएगा हमारे पास एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी होगा। तो ए बी सी हो गया हमारे पास 70 डिग्री और बी सी डी हो गया x प्लस 50। तो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 70 माइनस 50, ये हो जाएगा 20 डिग्री। एकदम चुटकी का सवाल है, इतना ज़्यादा घबराना नहीं है, सिर्फ तमीज़ में रहना। तमीज़ में रहिएगा, बहुत सारा फ़ायदा होगा। बदतमीज़ी कीजिएगा तो टीचर भी बदतमीज़ आपसे ज़्यादा करके आया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा कि, और गार्जियन से रिक्वेस्ट है, एकदम डीपली रिक्वेस्ट है, बच्चों को संभाल के रखें, ज़्यादा छुछुंदर नहीं बनाए, ज़्यादा दुलार में अंधे नहीं बने। कोई कोई होता है इकलौता होता है तो दादाजी का भी दुलारा होता है, मम्मी का भी दुलारा होता है, और उस चक्कर में वो दूसरा कुछ बन जाता है, क्यूट बन जाता है। बहुत भारी क्यूट बन जाता है बच्चा सब। यहाँ पे हम लोग चलते हैं अब 8 नंबर पे। तो 8 नंबर क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, ये ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो दिया हुआ है क्वेश्चन 8 नंबर, तो सिंपल है कि सीधा सॉल्व हो जाएगा। ये ए बी पैरेलल सी डी दिया हुआ है हमारे पास। अगर इसको हम लोग लेके चलते हैं, कलर चेंज करते हैं, ब्लैक कर लेते हैं। ए बी पैरेलल सी डी दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक्स वाई और जेड निकालना है हम लोग को। तो यहाँ पे हो जाएगा, पहला हो जाएगा कि 75 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, ये होगा हमारे पास 75 प्लस एक्स अगर हम लोग करते हैं 180 के बराबर। रुक जाइए, इसका कलर चेंज करते हैं, फॉर्मेट बैकग्राउंड वाइट कर लिया गया, ग्राफ हटा दिया गया प्लेन। उसके बाद हो गया ये हम लोग यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, 8 नंबर के लिए, 8 नंबर के लिए दिया हुआ है हमारे पास ए बी पैरेलल सी डी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा बाई को इंटीरियर एंगल्स। अगर हम लोग को इंटीरियर एंगल यूज़ करते हैं, को इंटीरियर एंगल्स, तो 75 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 180 माइनस 75, ये हो जाएगा हमारे पास 105 डिग्री। तो एक आ गया हमारे पास 105 डिग्री। उसके बाद y का जो वैल्यू होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, y जो होगा वो 75 के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा रीज़न अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स। अब फिर वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ही 75 प्लस जेड, 75 प्लस जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 125 के बराबर। इसका रीज़न भी वही हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो जेड का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 125 माइनस 75, ये हो जाएगा हमारे पास 50 डिग्री। इतना ध्यान रखना है आपको। बहुत आसान है, 9th का जो ज्योमेट्री है अभी तक तो आसान ही चल रहा है। इसके बाद जो होगा जैसे ट्रायंगल हो गया, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स हो गया, तो उसमें आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला जो क्वेश्चन सब है, 3 क्वेश्चन है यहाँ पे। हम लोग को तीनों क्वेश्चन का वो निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो ये अगर हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ये ध्यान दीजिए, इसमें x का वैल्यू निकालना है। तो इसमें हम लोग क्या किए, इस यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, ये 35 है तो ये 35 हो जाएगा, अल्टरनेट से पैरेलल है, और ये 65 है तो ये 65 हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 35 प्लस 65। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम लोग यूज़ किए हैं, ये हो जाएगा 100 डिग्री फर्स्ट वाले में। सेकेंड वाले में अगर x का वैल्यू निकालना है तो x का जो वैल्यू होगा वो हम लोग 2 तरीक़ा से निकाल सकते हैं। एक हम लोग यही सिंपल ले लेते हैं कि ये वाला एंगल जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 55 प्लस 25। अगर इस तरह से खींचते हैं तो ये हो गया 55, ये हो गया 25। अब एंगल्स अराउंड अ पॉइंट से अगर लेके चलते हैं तो 55 प्लस 25 प्लस x इज इक्वल टू 360। तो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 360 माइनस, अगर इसको जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा, 80, ये आ गया हमारे पास 280 के बराबर। ये हो गया 80 डिग्री के बराबर। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, इतना ध्यान रखिए, देख लीजिए एकदम आराम से। ये हो गया हमारे पास 55 25। अगला ये हिंट ही है सिर्फ। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है आपका AB पैरेलल CD दिया हुआ है, x का वैल्यू निकालना है भीतर में। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं, इसको A मान लिए, इसको B मान लिए। तो बाई, यहाँ लिखेंगे बाई वो इंटीरियर एंगल्स ये दिया हुआ है, तो 116 प्लस A इज इक्वल टू 180। A का जो वैल्यू हो जाएगा 180 से 116 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 64, और 124 प्लस B इज इक्वल टू 180। तो B का जो वैल्यू होगा 180 से 124 माइनस करेंगे 56 डिग्री। X का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा A प्लस B, तो दोनों को 64 और 56 को जोड़ के आ जाएगा हमारे पास जैसे 6 4 10 6 5 11 1 12 120 डिग्री। ये एकदम आसान चीज़ है। ये हो जाएगा हमारे पास 56 के बराबर, ये हो जाएगा 64 के बराबर। दोनों को जोड़ेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो ये था आपका एक्सरसाइज 5C 9 नंबर क्वेश्चन तक। मतलब बहुत आसान चीज़ है, इसमें अभी इतना आएगा नहीं। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर पे। तो 10 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग को एक कंस्ट्रक्शन करना है कि DC को जो है वो उसको इधर बढ़ा देते हैं, हम लोग इस तरह से बढ़ा देते हैं M तक। कंस्ट्रक्शन एक हो जाएगा कि DC एक्सटेंडेड अप टू M तक बढ़ा दिया गया। तो बाई कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे लिखेंगे, बाई कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये हो जाएगा हमारे पास एंगल CME जो होगा वो x के बराबर हो जाएगा। एंगल CME इज इक्वल टू x। दोनों पैरेलल दिया हुआ है कि AB पैरेलल CD है, इसलिए अब इन ट्रायंगल CME यहाँ पे लेंगे हम लोग, ये x हो गया। तो इन ट्रायंगल CME एक रूल होता है ट्रायंगल का कि अगर इस तरह से ट्रायंगल दिया हुआ हो, ये एक्सटीरियर एंगल हो, तो ये अगर x है, ये A है, ये B है, इसको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो x इज इक्वल टू A प्लस B होता है, वही चीज़ है यहाँ पे। तो CME जो होगा इसमें हो जाएगा हमारे पास बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 130 इज इक्वल टू x प्लस 20 ये हो जाएगा।
ध्यान रखिए। तो इसका और इसका सम जो होगा इसके बराबर होगा, तो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 130 माइनस 20। 130 से अगर हम लोग 20 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 110 डिग्री, ये चीज। 10 के बाद बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन भी हमारे पास वही है, एकदम आसान तरीका है। अगर इसको आप सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पे देखिए, ये एंगल और ये एंगल कोरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो हमारे पास दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल सी डी है, तो ये हो जाएगा बाई कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये हो जाएगा हमारे पास 25 प्लस वाई इज इक्वल टू 75। तो y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 75 माइनस 25 मतलब 50 डिग्री। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 50 डिग्री। उसके बाद हो जाएगा हमारे पास ये x निकालने के लिए, y का तो इतना वैल्यू आ गया। x अगर हम लोग को निकालना है तो x में हम लोग फिर ले लेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इन ट्रायंगल EFG बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल जो होगा ये पूरा इसके बराबर होगा, मतलब हो जाएगा कि 25 प्लस x इज इक्वल टू 75 प्लस 20, 75 प्लस 20। x का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा 95 माइनस 25। अगर हम लोग इससे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 70 डिग्री। ये हो गया x का जो वैल्यू हुआ वो हो गया 70 डिग्री, ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे हम लोग लगाए कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, यहाँ पे हम लोग लगाए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। वही सेम चीज़ कि ट्रायंगल, अगर कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है, ये वाला एंगल जो होता है इस एंगल के और इस एंगल के सम के बराबर होता है, इतना ध्यान रखना। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग इस वाले क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, अगर इसको हम लोग सॉल्व करना चाहें तो इतना ध्यान रखिएगा कि एक कॉन्सेप्ट होता है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल का। तो ये 75 है, तो ए बी पैरेलल डी सी है, तो ए बी पैरेलल डी सी है, तो ये 75 है, तो ये वाला 75 हो जाएगा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से, मतलब 75 है तो ये आपका हो जाएगा 75 कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से। फिर यहाँ पे हम लोग वही इस वाले ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा लेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो x प्लस 30 जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास 75 के बराबर। x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 75 माइनस 30, मतलब क्या होगा 45 डिग्री। यहाँ पे भी हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करना है। ये है आपका 13 नंबर क्वेश्चन और 14, दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। जैसे 13 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करना है। सेम चीज़ है, ये 85 है, इतना ध्यान रखिएगा। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये 85 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लगाएंगे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसके बाद ये 115 है, तो इधर हो जाएगा हमारे पास ये पूरा सम 180 होगा, तो ये हो जाएगा 65 के बराबर। अब इस वाले ट्रायंगल में अगर हम लोग लेते हैं कि बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये हो जाएगा हमारे पास 65 प्लस x, 65 प्लस x इज इक्वल टू 85। x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 85 माइनस 65, मतलब हो जाएगा हमारे पास 20 डिग्री। सिंपल, एकदम सिंपल तरीका है। ये लिखना होगा, थोड़ा सा ज़्यादा लिखना होगा। आप ये फ़िलहाल ट्रायल के तौर पे है, हिंट के तौर पे। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 14 नंबर पे। तो 14 नंबर आसान है, एकदम बहुत आसान है। 15 से अगले वीडियो में देख लेंगे। जैसे ये दिया हुआ है, ये दोनों पैरेलल दे दिया है हमारे पास, ये और ये पैरेलल दिया हुआ है। यहाँ पे क्या होगा, x का जो वैल्यू होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 35 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 35 हो जाएगा और z इज इक्वल टू 75 हो जाएगा। दोनों का रीज़न होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
उसके बाद y का वैल्यू, जैसे ये 35 हो गया, अब ये ट्रायंगल हुआ, तो इस ट्रायंगल में अगर हम लोग लेके चलते हैं कि 35 + 75 + y = 180। अच्छा, इधर सॉल्व करते हैं। 35 + 75 + y = 180, ट्रायंगल के रूल से y का वैल्यू होगा 180 - 110, ये हो जाएगा हमारे पास 70 डिग्री। 75, 70 और 70, ये भी इतना ध्यान रखना है आपको। तो उम्मीद है कि अभी तक आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट है 9th का, और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं आपका जो मैथ है उसको आसान बनाने के लिए, कि आपके लिए मैथ ज़्यादा टफ नहीं लगे, अगर मन में बदमाशी नहीं हो, कुछ भी टफ नहीं है। और तमीज़ सीखिए सबसे पहले। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।